देखिए, मुसलमानों का मानना है कि बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी तारीखी मस्जिद थी, मगर उस पर राम जन्मभूमि का दावा और फिर सालों तक उसकी कोर्ट की प्रक्रिया, सुनवाई, पक्ष विपक्ष की दलीलें और आखिर में आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, उसमें राम जन्मभूमि के हक में आया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया। बाबरी मस्जिद के बनाने के इवज में 5 एकड़ जमीन अयोध्या के ही करीब में दे दी गई। वो मस्जिद अब भी शुरू नहीं हो सकी जब तक कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया। तुलमूल कांग्रेस बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि 4-5 साल का अरसा गुजर गया। उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। उन्होंने ही नहीं बल्कि भारत के तमाम मुस्लिम लीडरान ने, पूरी कौम ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको तमाम मुसलमान मानेंगे। सबने बयानात भी दिए, ऐलानात भी किए, सब कुछ किया। जब फैसला आया उस वक्त सभी लोगों ने फैसले को तस्लीम भी किया। अब इतना अरसा गुजरने के बाद आज तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब या मौलाना महमूद मदनी साहब, ये लोग क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं और क्यों एतराज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी दबाव में था या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। आज इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब ये लोग, चाहे हुमायूं कबीर हो तृणमूल के विधायक जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, चाहे सिद्दुकुल्ला चौधरी हो मंत्री तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल, चाहे जमीयत उलमा के मौलाना महमूद मदनी हो, ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। और ये लोगों की मंशा शायद ऐसी है कि सांप्रदायिक दंगों में, फिरकावाराना फसाद में देश को फिर ढकेला जाए, फिर टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जाए और हिंदू मुस्लिम जो यकजहती है उस यकजहती को खत्म किया जाए। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इस वक्त शोशा उठाना, इस वक्त बात करना, गोया कि आप विकास और तरक्की की तरफ नहीं जाना चाहते, फिर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं। मैं तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी, भारत तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। यहां की आवाम अपने विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कारोबार में लगी हुई है, तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान दे रही है। अब उसको फिर दोबारा मंदिर और मस्जिद की तरफ मत ढकेलिए, विकास की तरफ जाने दीजिए, देश को बढ़ने दीजिए। हर एक व्यक्ति की तरक्की देश की तरक्की है और देश की तरक्की यहां के शहरियों की तरक्की है। मस्जिद मंदिर की लड़ाई से आवाम का भला होने वाला नहीं है और ना सरकारों का भला होता है, ना देश का भला होगा। इससे टकराव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, खाइयां बढ़ेंगी और दीवारें हाइल होंगी। इसलिए अब मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है तरक्की की, विकास की, तालीम, तरबियत और तिजारत की। मौलाना साहब, महमूद मदनी के बयान के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी बयान आया। उन्होंने कहा है किसी से कुछ भी जबरदस्ती नहीं बुलवाया, ना वंदे मातरम, ना अल्लाह को, ना जय श्री राम। ठीक है, बीजेपी की सरकार आने के बाद में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब ने जो बात कही है
कि किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवाई जा सकती कोई भी बात। बिल्कुल बात ठीक है। हमें संविधान ने इजाजत दी है और आजाद भारत में आजाद मुसलमान हैं, और मुसलमान ही आजाद नहीं है बल्कि हर शख्स आजाद है और आजादी के साथ अपनी दिनचर्या गुजारता है, रोजमर्रा के अपने काम अंजाम देता है। उससे मजहबी नारा हो या सियासी नारा हो, जबरदस्ती नहीं लगवाना चाहिए और न लगाया जाना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी शख्स से मजहबी नारा लगवाती है, चाहे जय श्री राम हो या वंदे मातरम हो या भारत जिंदाबाद हो, कोई भी हो, तो ये संविधान के विरुद्ध होगा और ये ज्यादती होगी और आजादी को छीनने वाली बात होगी। इसलिए भारत हमेशा आजाद देश रहा है और यहाँ पर मुसलमान आजाद है और आजादाना तरीके से अपने मजहबी रसूमात अदा करता है और इंशाल्लाह अदा करता रहेगा। राशिद तलवी का कहना है कि लव जिहाद और दूसरे जिहाद की बातें बीजेपी की सरकार आने के बाद में ये शब्द सुनने को मिला है। जिहाद शब्द लड़ाई का एक वो था कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ाई, जिहाद यूज किया जाता था। बीजेपी की सरकार आने के बाद लव जिहाद और दूसरे जिहाद की भाषा सामने आने लगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जिहाद के नाम पर जो कुछ भी हुआ या आज हो रहा है, ये सरासर गलत है और नाइंसाफी पर मबनी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर न जाने कितने मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। टाटा का कानून बनाया गया और ये कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा ही नौजवान, मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उन पर जिहाद जिहाद का नारा लगाने के जुर्म में उनको जेल की सलाखों में ठूसा गया, जो आज के वक्त में वो बरी हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।